आज हम लोग बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की स्टडी करेंगे। ये बैच स्पेशली ट्रिपल सी के लिए बनाया गया है और जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि ये आपके ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प करेगा और जितने भी विद्यार्थी हैं वो घर बैठे अपनी स्टडी इंटरनेट के माध्यम से अर्थात ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्लास जो हमारा है वो बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है। शॉर्ट में बता रहा हूं, ट्रिपल सी का सिलेबस, ट्रिपल सी सिलेबस पहला आपको पढ़ना है बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड पढ़ना है आपको पहला बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में आपको कई पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है इसमें राइटर्स, दूसरा पढ़ना है इसमें क्लैर्क, तीसरा पढ़ना इसमें इम्प्रेस। मुख्यतः तीन पढ़ने हैं और लिब्रे ऑफिस सूट के और अदर भी पार्ट्स हैं। तीसरा आपको पढ़ना है इसमें लिब्रे ऑफिस के बाद इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। और चौथा आपको पढ़ना है इसमें डिजिटल फाइनेंस सर्विस, फाइनेंस सर्विस। इसके बाद पांचवा पढ़ना है आपको फ्यूचर स्किल और लास्ट आपको जो पढ़ना है वो है आपका ईमेल। आपकी ट्रिपल सी में इतना टॉपिक आपको शॉर्ट में पढ़ना है, जिसमें से मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिपल सी में सामान्यतः थ्योरिटिकल बेस क्वेश्चन आते हैं और थ्योरिटिकल बेस में मैंने पहला आपका टॉपिक उठाया बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है, जिसमें अब इसके बाद यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ने के लिए बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये मिटा लें नीचे और इसके बाद देखिएगा सबसे पहली टॉपिक इसमें पढ़नी होती है सबसे पहली टॉपिक इसमें है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसको हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर का पूरा नाम। देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसका हिंदी में नेम होता है कंप्यूटर का पूरा नाम। जैसा कि हम देख रहे हैं कंप्यूटर में 8 अक्षर है और 8 अक्षर का मींस अलग अलग है। जैसे सी का अलग है, ओ का अलग है, एम का अलग है, पी का अलग है, यू का अलग है, टी का अलग है, ई का अलग है और आर का अलग है। सबसे पहली बात करता हूं मैं सी की। सी क्या है? तो सी का मतलब होता है कॉमन से, सी का मतलब कॉमन। ओ का मतलब ऑपरेशन, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पार्टिकुलर, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब ट्रेड, ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। देखिए ये इंग्लिश वर्ड है आपके,
जिसमें सी का मतलब रखा गया कॉमन से, ओ का मतलब रखा गया ऑपरेशन से, एम का मतलब रखा गया मशीन से, पी का मतलब रखा गया पार्टिकुलर से, यू का मतलब रखा गया यूज्ड फॉर से, टी का मतलब रखा गया ट्रेड से, ई का मतलब रखा गया एजुकेशन से और आर का मतलब रखा गया रिसर्च से। सबसे पहली बात कॉमन का हिंदी शब्द देख लेते हैं। तो कॉमन का हिंदी होता है साधारण, कॉमन का हिंदी होता है साधारण। ऑपरेशन का हिंदी होता है प्रक्रिया, मशीन का हिंदी होता है यंत्र, पार्टिकुलर का हिंदी होता है विवरण, यूज्ड फॉर का हिंदी होता है प्रयोग के लिए, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार से, एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा से और रिसर्च का अर्थ होता है खोज से। नीचे कर देना, देखिएगा कॉमन का मतलब साधारण, ऑपरेशन का मतलब प्रक्रिया, मशीन का मतलब यंत्र, पार्टिकुलर का मतलब विवरण, यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार, एजुकेशन मतलब शिक्षा और रिसर्च मतलब खोज। इन आठों कैरेक्टर का मींस क्या अलग अलग है। अब देखता हूं तो पहली बात करते हैं साधारण की। तो इसने कहा कि साधारणतः किसी भी प्रकार की प्रक्रिया यानी किसी भी प्रकार का कार्य जो यंत्र अर्थात यहाँ कंप्यूटर की बात की जा रही है, अर्थात साधारणतः किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जो कंप्यूटर की सहायता से प्रयोग की जाती है, साधारणतः किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जो कंप्यूटर की सहायता से प्रयोग की जाती है वो आपके तीन विवरणों के लिए प्रयोग होती है। कौन कौन से वो तीन विवरण है भाई? तो देखिए तीन विवरण में आपका पहला विवरण आता है व्यापार, दूसरा आता है एजुकेशन अर्थात शिक्षा, तीसरा आता है खोज अर्थात रिसर्च। अर्थात जो हमारा कंप्यूटर है वो सामान्यतः तीन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पहला कौन सा? व्यापार के लिए, दूसरा कौन सा? शिक्षा के लिए, तीसरा कौन सा? खोज के लिए। यानी कहने का मेरा तात्पर्य सीधी भाषा में यह है कि जो कंप्यूटर मशीन है और वह कंप्यूटर जो मशीन है वह सामान्यतः तीन भागों के लिए प्रयोग होता है। पहला व्यापार, दूसरा शिक्षा और तीसरा खोज। व्यापार जैसा कि हम देखते हैं अपने अगल बगल जितने भी छोटे मोटे फर्म है, व्यवसायी हैं, वह सामान्यतः बिल काटने के लिए आपके कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आज के डेट में वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में एजुकेशन में भी कंप्यूटर का अपना एक महत्व बन गया और ऐसा देखा जा रहा है कि जो कंप्यूटर है वह अब वर्तमान समय की प्रणाली को देखते हुए उसमें कंप्यूटर अनिवार्य शिक्षा के रूप में जोड़ दिया गया। थर्ड आपका है रिसर्च अर्थात खोज। मतलब हम देखते हैं कि जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, वे कंप्यूटर की सहायता से नई नई तकनीकों का खोज कर रहे हैं। अर्थात स्पष्ट भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर सामान्यतः तीन भागों में प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला व्यापार के लिए, दूसरा शिक्षा के लिए, तीसरा खोज के लिए। तो मैं आशा करता हूं आपको पहले टॉपिक समझ में आई होगी। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म कंप्यूटर जिसमें सारे एक कैरेक्टर का मींस अलग अलग है। इसी प्रकार एक और फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं जिसमें केवल ये आपके टॉपिक बदल जाएंगे। सी का मतलब होता है यहां पे कैलकुलेशन, सी का मतलब कैलकुलेशन, ओ का मतलब ऑपरेटर, एम का मतलब मशीन, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्पस, यू का मतलब यूजर, टी का मतलब टेक्निकल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और आर का मतलब है रिजल्ट। देखिएगा कैलकुलेशन का हिंदी होता है गणना, ऑपरेटर का हिंदी होता है संचालक, मशीन का हिंदी होता है यंत्र, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, यूजर का मतलब होता है प्रयोगकर्ता, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है विद्युतीय और रिजल्ट का हिंदी होता है परिणाम।
एक छोटी भाषा में देखा जाए तो कैलकुलेशन का मतलब गणना करना, ऑपरेटर का मतलब संचालक, मशीन का मतलब यंत्र, पर्पस का मतलब उद्देश्य, यूजर का मतलब प्रयोगकर्ता, टेक्निकल का मतलब तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब विद्युतीय और रिजल्ट का मतलब परिणाम। इसमें अब देखिए आठों कैरेक्टर का इस पहले की अपेक्षा बदल गया। अब इस बात को देख लेते हैं। तो कहा कि किसी भी प्रकार की गणना यदि संचालक के माध्यम से की जाती है, किसके द्वारा? यंत्र के द्वारा अर्थात कंप्यूटर के द्वारा, तो वह जो गणना की जा रही है वह प्रयोगकर्ता के उद्देश्यानुसार तकनीकी माध्यम से विद्युत देते हुए उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? परिणाम निकाल सकते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की गणना जो किसी यंत्र अर्थात कंप्यूटर के सहायता से की जा रही है, उसको कोई संचालक प्रयोगकर्ता के उद्देश्य के अनुसार तकनीकी माध्यम के द्वारा विद्युत देते हुए कंप्यूटर को कंप्यूटर की सहायता से उस डेटा का परिणाम क्या कर सकता है? निकाल सकता है। छोटी सी भाषा यहाँ से एक चीज और समझ लेते हैं। अर्थात पहली बात यहाँ से निकल कर आती है कि कंप्यूटर की गणना करने वाली क्या है? मशीन है। पहले टॉपिक से देखूं मैं तो कैलकुलेशन का मतलब क्या कह रहा है? गणना करना। अर्थात पहले टॉपिक से देख रहा हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि कंप्यूटर कैसी मशीन है भाई? तो कंप्यूटर गणना करने वाली मशीन है। दूसरी बात मैं कहूं यही से तो मैं एक चीज देख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर किससे चल सकता है? विद्युत से। अर्थात कंप्यूटर कैसी मशीन है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है अर्थात जो विद्युत से चलती है और विद्युत से चलने के साथ साथ यह किसी भी प्रकार की गणना को क्या कर सकता है? कर सकता है। तो इतनी बात समझ में आई? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं तीसरी टॉपिक पे अपने। अब देखिएगा, अब आपके अगले टॉपिक देखते हैं। दूसरा की टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर। डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर, डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर्स। हिंदी में इसको कहते हैं कंप्यूटर की खोज। कंप्यूटर की खोज। देखिएगा कंप्यूटर की खोज, एक बात और आपको ये बता देता हूं, कंप्यूटर की खोज में इसके सन में आज भी मतभेद है। आप कई बुकों में देखेंगे कई सन अर्थात कई डेट आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक नियर अबाउट मान लिया जाता है कि इस सन में हुआ था। और ऐसा नहीं कि आप कई बुकों में देखें तो ये सोच लो कि यार उसमें तो कुछ और दिया सब कुछ और बता रहा है, या किसी और बुक में देखें तो बोले कि उस बुक में तो और है इस बुक में कुछ और है। तो सन में आज भी मतभेद है, बस एक नियर अबाउट एक सन निर्धारित करके कई राइटर अपने मत के अनुसार मान लेते हैं, जैसा कि हम भी देखेंगे। तो कंप्यूटर की खोज किसने की? तो कंप्यूटर की खोज सर चार्ल्स बेबेज ने, सर चार्ल्स बेबेज ने सर चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में किया था। कुछ बुक में आप देखेंगे तो 1822 में दिया होगा, कुछ बुक में देखेंगे तो 1823 भी दे देता है। तो हम एक नियर और समानता मान लेते हैं कि 1833 ईस्वी में क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। और सर चार्ल्स बेबेज की जो पहली संगणक डिवाइस थी उसका नाम था एनालिटिक इंजन। टिक इंजन, यह एक ऐसी मशीन थी, यह एक ऐसी मशीन थी जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती थी अर्थात मतलब विद्युत से चलती थी, जिसके कारण ऐसा माना गया कि कंप्यूटर के पिता कौन है? सर चार्ल्स बेबेज, और इन्हीं को इन्वेंटर मान लिया गया। ठीक, तो ये बात समझ में आई। कंप्यूटर की खोज किसने किया था? तो कंप्यूटर की खोज सर चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1833 ईस्वी में किया था। ठीक, यदि आपसे पूछता भी है तो केवल यही पूछ सकता है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर की खोज किसने की? कंप्यूटर की खोज सर चार्ल्स बेबेज ने की। सन
अब तक तो कभी नहीं पूछा और मैं आशा करता हूं कि ना पूछे, क्योंकि हमेशा ये भ्रमित रह चुका है। इसलिए जब भी आपसे पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, या कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो कंप्यूटर की खोज सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। अब आगे देखते हैं तीसरी टॉपिक इसमें। देखिएगा, दो बात आप पढ़ चुके। पहला आपने पढ़ा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, अर्थात कंप्यूटर का पूरा नाम। दूसरी टॉपिक आपने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर्स, अर्थात कंप्यूटर की खोज। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको दो चीजें बता दिया, अर्थात दो प्रकार से बताया। और एक आपने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ